हाय पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कॉल्स मत कीजिएगा। और एक मैसेज और मैं आपको देना चाहती हूँ कि यदि आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो माय डियर ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पर कोई किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़न ना लें। अगर आप कोई अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपसे अगर रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ना हो तो मत लीजिएगा। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है पाइसेस के लिए? पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स के लिए क्या है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, या पता है यही फ्लिप हुआ था और मुझे मैसेज क्लियर हो गया था जब मैं सेकंड टाइम शफल कर रही थी। लवर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओके। ओह पाइसेस, आपके पार्टनर जो है यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। मे बी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर करियर में जहाँ जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, और आपको लेकर के भी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मे बी आप किसी तरह का कमिटमेंट या फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप उनसे कुछ जवाब मांग रहे हैं, लेकिन वो आपको पूरी तरह से दे नहीं पा रहे उन जवाबों को, उन आंसर्स को, या फिर उन जो आप उनको एक्शंस लेने के लिए बेसिकली बोल रहे हो वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है, इस समय वो किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है माय डियर, अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और जिस वजह से कि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी हो सकता है ऐसा कि उनको उतना आउटकम नहीं मिल रहा है अपने करियर में से, अपने बिजनेस से, उनको उतना आगे से अपनी तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा अपने 100% दे रहे हैं, लेकिन आगे से उनको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हैं। और इसलिए वो आपसे थोड़ा सा मैं कहूँगी डिस्कनेक्ट या कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको अभी इस वक्त ये बात बोलनी चाहिए या फिर आपको आपके लिए ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मे बी आप लोग कमिटमेंट मांग रहे हो या कुछ ना कुछ यहाँ पर है कोई मैसेज, तो लेकिन आपके पार्टनर अभी सिचुएशन में है नहीं कि वो आपको दें। लेकिन येस, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं पाइसेस, ये मैं फॉर श्योर हूँ आपके लिए। यहाँ पर 6 नंबर का भी कार्ड है, ये वीनस का कार्ड होता है। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, उनका अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, आपको प्यार बहुत करते हैं, और बस वो ये चाहते हैं कि अभी आप उनकी सिचुएशन को समझें और अभी उनके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। क्योंकि किसी भी तरीके का डिसीज़न लेने के लिए या किसी भी तरह का अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को के रिगार्डिंग स्टेप लेने के लिए अभी ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा बर्डन है। और पाइसेस, अगर अभी आप इस समय उन पर प्रेशर डालेंगे तो मे भी वो रॉन्ग डिसीज़न ले लें। समझ रहे हैं आप? वो लेना ना चाहें उस डिसीज़न को, लेकिन वो ले लें, क्योंकि इस समय उन पर जिम्मेदारियां बहुत लग रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। समझ रहे हैं? तो इस समय आपको उनको प्रेशराइज नहीं करना है, ये बात समझने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए पाइसेस देखते हैं। ओम नमः शिवाय। पाइसेस की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए? ओम नमः शिवाय। ओके,
टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या मे बी आप लोग शादीशुदा हों, मैरिड हों, ठीक है। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फूल की भी ऊर्जा आ रही है। आप लोग एक चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हैं आप लोग। अगर मैं बात करूं तो पाइसेस, आप भी अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हो इस समय। आपको पता है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको 100% नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हो इस समय, लेकिन आप स्टक हो, आपका माइंड अभी चल नहीं रहा है। आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रही हैं कि किसी भी तरीके से जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। अभी अगर आपको बोला जाए, अगर मैं बात करूँ तो ये समय सही नहीं है किसी भी तरह के डिसीज़न लेने के लिए। यहाँ पे पॉज की भी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। हैंडमैन है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फिलहाल आपको कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकते हैं पाइसेस। तो थोड़ा यहाँ पर पेशेंस के साथ काम लीजिए। अभी जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, क्योंकि अभी आप चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में करने के बारे में सोच रहे हो कि अगर ठीक है, अगर वहाँ से कोई डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है या वहाँ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो मैं ही कोई ना कोई डिसीज़न ले लूँ। तो यहाँ पर जल्दबाजी में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। हो सके तो किसी ऐसे पर्सन की, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की आप राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कोई अगर गुरु हैं आपके, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। आप टैरो रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये हायरोफेंट हेल्प के लिए ही आता है कार्ड, ठीक है। और अगर आपकी मैरिज में या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो माय डियर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप उनकी हेल्प लें, तो आपको वहाँ पर वो क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ इस रिश्ते से स्टेबिलिटी चाहते हो। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो 100% जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आप लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, आपको डाउट्स हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के या पार्टनर को लेकर के। तो यहाँ पर आप भी यहाँ पर अपनी तरफ से एक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रॉन्ग थॉट्स में जा रहे हो, आप अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी मिले, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। या तो आप कहीं से गाइडेंस लीजिए, टैरो रीडिंग कराइए, या तो आप अपनी, या फिर आप अभी इस समय थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए। आपको थमने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अभी एक नई जर्नी या नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए अभी आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, या मैं कहूँगी सिचुएशन अभी उस तरीके की नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। ओके, मैंने एंजल्स कार्ड पकड़ लिए। पहले हम डिवाइन का मैसेज देख लेते हैं। डिवाइन आपको इस रिश्ते के लिए क्या बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस माय डियर, आप लोग अभी ट्रांजिशन मोड में हो। ओवर थिंकिंग मत करो इस रिश्ते को लेकर के। आपको ये बोला जा रहा है जो आपके लिए है, जो पर्सन आपका है, या जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलकर के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे पेशेंस चाहिए होगा, आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड की ऊर्जा है, जल्दी ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, लेकिन अभी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल मत कीजिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लोगे। अपनी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो इस पर ये इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है आपने सिचुएशन को लेकर के। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा वेट है। ट्रांजिशन मोड चल रहा है। ट्रांजिशन मीन्स
अभी आप उस तरफ जा रहे हो, अभी कुछ बाकी है, चीज़ें हील नहीं हुई हैं पूरी तरीके से। जब वो हो जाएंगी तब आपका वो एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइसेस को उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने आपको बोला ना थोड़ा अभी वेटिंग टाइम है, ठीक है। और ये आप लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, प्यार है लेकिन अभी समय सही नहीं है पाइसेस, तो इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। और ये भी बताता है, और यहाँ पे तो मैं एंजल्स के मैसेजेस भी आ गए हैं, अगर आप देखोगे ब्यूटीफुल मैसेज है। 1 साल लग सकता है कुछ लोगों के रिलेशन को, ठीक है, हील होने में या सिचुएशन को ठीक होने में। तो थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, डिवाइन पर विश्वास रखना पड़ेगा, और इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ ना क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है पाइसेस, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं डिवाइन कि आप ना खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में इस चीज़ों को। ये जो डिले है ना, आपके खुद के थॉट्स की वजह से डिलेज हो रहे हैं। अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर को लेकर के कोई इश्यूज चल रहे हैं, या फिर आप मैरिड नहीं भी हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जितना आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि अगर ये डिले भी हो रहा है ना, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जीज में हो। तो जहाँ आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर लोगे वहीं चीज़ें बेहतर होने लग जाएगी। वहीं ये जो टाइम पीरियड ईयर फ्रॉम नाउ आ रहा है ना, वहीं वो टाइम जो है शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं ले रहे हो और अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर रहे हो। तो आप उन पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है माय डियर। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।